अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मुसलमान को गलती या फिर बदतमीजी करता हुआ देखते हैं तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी ने क्या यही सिखाया है। यकीन कीजिए दोस्तों, अगर वह सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक़या सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी, लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरे वाक़ये के बारे में पता चल सके। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाने की जल्दी थी। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा करते हुए हाथ दिखाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि ऐसे कैसे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी ऑटो वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत तेज थी। उस लड़की के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आऊँगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूँगा। लड़की ने दिल में ख्याल किया, इससे पहले तो वह 300 रुपये देकर गई थी। फिर वह सोचने लगी, सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं, यह दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। यह सोचकर यह ऑटो वाले से बहुत डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो भी बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सुन सकता हूँ? अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूँ? इसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सुन सकते हो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी वो बयान उस लड़की को सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिकों में रहने पर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक बेहुदा होते हैं, जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज़ से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहासिफ है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि हाथ, पैर और कमर तक को ढांप कर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नज़रों से बचाता है। देखने वाले अपनी आँख तक घुमा लेते हैं। वह सोचते हैं कि यह लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का जामीन है, उसके पाक दामिन की जाहिरी इलामत है। पर्दे में एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा उस औरत की मिसाल भुने हुए घोष की तरह होती है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है, हर नज़र उसे खाने और नोचने की नज़र से देखती है। ये सब कुछ सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा कि ये अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों।
क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उसी पर पड़ती थी और वह उसको घूरा करती थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वह उसकी मुश्किल का हल एक ही है और वह सिर्फ पर्दा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद उन्होंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरे पास सामान है जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर नहीं ले आ सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा कि सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर ले जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले तो यह चीज़ सोची कि शायद यह पैसों के लालच में यह सब कुछ कर रहा है, चलो इसे सामान रखवा लेती हूँ, इसके बाद जो भी यह पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूंगी। यह सोचकर वह लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जा करके उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि 300 रुपये किस बात के हैं। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो में आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग लेना चाहते हैं तो वह भी बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। यह सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई थी मैं उससे ज़्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता। यह कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया कि आप एक मौलवी हैं। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई हैं, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हफीज तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है यह देखनी है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसीलिए दोस्तों याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वह इंसान गलत हो सकता है, उसका मज़हब नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर आपको वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।